Hello everyone. Today we are going to discuss modern algebra of June 2019. यहाँ पे मैं कोड ए के लेके चल रही हूँ और पार्ट है सी जो हम पहले सोल्व करेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं. Let a belongs to Z be such that a equal to b square plus c square where b c belongs to non-zero integers then a cannot be written as. cannot भी पूछा है कि हम ए को इनमें से किस फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है. तो फर्स्ट फॉर्म जो हमें दी हुई है वो है पी डी स्क्वेयर, जहाँ पे डी जो है इंटीजर और पी है प्राइम है विद दिस कंडीशन कि जो पी है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4 है. यानी कि जब हम प्राइम पी को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो रिमाइंडर है वो 1 मिल रहा है. तो पहले फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं. फर्स्ट में हमें क्या फॉर्म चाहिए, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू पी डी स्क्वेयर चाहिए. ठीक है. तो मैं यहाँ पे पी लेके चल रही हूँ 13. ठीक है. कंडीशन होल्ड हो रही है 13 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4. ठीक है. अब हमें चेक करना है कि क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे डी को ले लिया है 1, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 13. अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को 13 बना सकते हैं या नहीं बना सकते. तो मैं यहाँ पे b को लेके चल रही हूँ 2, c को लेके चल रही हूँ 3. तो यहाँ पे b स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4, c स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9 और वो क्या बन रहा है 13. और राइट हैंड साइड क्या थी 13. तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड. ठीक है. यानी कि हम a को पी डी स्क्वेयर की इस p के लिए फॉर्म में लिख सकते हैं. और इन्होंने पूछा कैन नॉट बी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट देखो सेकंड में क्या बोला है, सेम वही फॉर्म है पी डी स्क्वेयर लेकिन पी पे कंडीशन जो है वो अलग है. अब 3 मोडुलो 4 चाहिए हमें. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अगर पी है हमारे पास बी ऑप्शन के लिए 3 मोडुलो 4, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4 डिवाइड्स पी माइनस 3. यानी कि पी को क्या लिख सकते हैं 4k प्लस 3. यानी कि हमें इस टाइप के प्राइम उठाने हैं. फिर किस फॉर्म में लिखना है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 4k प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर. ठीक है. यहाँ पे हम k की वो वाली वैल्यूज चूज़ करेंगे जिनके लिए प्राइम बने, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर हमें क्या चाहिए प्राइम चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आपको यहाँ से b और c ढूंढने हैं और यहाँ पे d की वैल्यू रख के चेक करके देखना है. तो यहाँ पे आप रख के देख भी सकते हो, हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए इक्वालिटी होल्ड हो जाए. तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे. तो यहाँ से हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा. ठीक है. थर्ड ऑप्शन के लिए देखो p और q 2 प्राइम दे दिए, इनटू में डी स्क्वायर एज इट इज चल रहा है. p पे क्या कंडीशन है सेम वही 1 मोडुलो 4 है, q पे वापस वही लग चुकी है 3 मोडुलो 4. तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, सी ऑप्शन के लिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर हमें किसके इक्वल लेके आने हैं 4k1 प्लस 1 4k2 प्लस 3 इंटू में डी स्क्वेयर. ठीक है. पहले वाले के लिए क्या आएगी 4 डिवाइड्स p माइनस 1 4 डिवाइड q माइनस 3. तो यहाँ से ये क्या बनेगा p इक्वल टू 4k1 प्लस 1 और ये क्या बनेगा q इक्वल टू 4k2 प्लस 3 बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी ये इक्वालिटी आपकी किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड नहीं होगी. आप चाहो तो एग्जांपल से इसमें पुट करके देख सकते हो, इक्वालिटी नहीं बनेगी. तो थर्ड ऑप्शन भी क्या चला जाएगा ट्रू. सेम इसी टाइप से आप फोर्थ को भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर जाएगा. तो इसका आंसर क्या बनेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ. इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, let zx be the ring of polynomial over z, then the additive group zx is isomorphic to the multiplicative group of positive rational number. तो हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करनी है zx टू क्यू पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है हमारे पास, हमें एक ऐसी मैप चाहिए होती है जो होमोमॉर्फिज्म भी प्रिजर्व करे और वो बाइजेक्टिव भी हो. ठीक है. ये कंडीशन होता है होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्शन. तो यहाँ पे हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए zx अंडर एडिशन टू क्यू पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो हमें जाना कहाँ तक है, यहाँ पे इस टाइप के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे इस टाइप के होंगे. तो यहाँ से मैं एक मैप डिफाइन कर रही हूँ, एफ ऑफ पी एक्स रखेंगे पोलिनोमियल, क्योंकि एंट्रीज कहाँ से जा रही हैं पोलिनोमियल से जा रही है. तो यहाँ पे पोलिनोमियल रखेंगे और चाहिए क्या क्यू पॉजिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने इसी टाइप से जैसे यहाँ पे ये डिफाइन कर ली वैल्यू सेम एज इट इज़.
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आप पॉलिनोमियल रखोगे और यहाँ पे देखो पावर में क्या जा रहा है, ये तो हम हमारे सारे पी नोट P1 P2 अप टू PD क्या है, प्राइम है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था, Pn क्या है, सारे प्राइम है। और ये जो Kn है, जो कोफिशिएंट होंगे हमारे पोलिनोमियल के, इनको मैंने रख दिया यहाँ पावर में, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट यहाँ पे आ गए पावर में। तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करेगा, इसके पास ये कंडीशन होल्ड होगी। अब मैं आपको यहाँ से 1 1 ऑन 2 करके दिखा रही हूँ, इसको बाइजेक्टिव शो कर रही हूँ। तो फर्स्ट में हमें क्या चाहिए, हम क्या लेके चलेंगे, P नोट इक्वल टू क्यू लेके चलेंगे और शो करेंगे एफ ऑफ P नोट इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। ये मैंने P ले लिया इस टाइप का, क्यू ले लिया इस टाइप का, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि जो कोफिशिएंट है ये दोनों के अलग अलग हैं। के नोट नॉट इक्वल टू एम नोट, K1 नॉट इक्वल टू M1, दोनों पोलिनोमियल अलग हैं। तो जब आप रखोगे F के अंदर PX, तो यहाँ पे क्या बनेगा, P नोट की पावर क्या आएगा, K नोट आएगा, ठीक है। P1 की पावर क्या आएगा, K1 आएगा, अप टू सोन इसी टाइप से चलेगा। जब यहाँ पे M नोट रखोगे तो P नोट की पावर क्या आ जाएगा, M नोट आ जाएगा, P1 की पावर क्या आएगा, M1 आएगा। तो जब ये K नोट और M नोट ही इक्वल नहीं है तो ये वाली एंट्री इक्वल नहीं आएगी। ऐसे जब K1 और M1 इक्वल नहीं है तो ये वाली एंट्री भी इक्वल नहीं आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, एफ ऑफ P और एफ ऑफ क्यू दोनों क्या हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट। तो ये वाली मैप क्या होगी हमारे पास, 1 1 होगी, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखो, हमें क्या चाहिए था, हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए होती है। तो मैं यहाँ से P बाई क्यू फॉर्म में एलिमेंट लेके चल रही हूँ, क्यू पॉजिटिव से। तो एलिमेंट इसी टाइप के ले रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी नंबर है P और क्यू, कोई भी नंबर है, तो आप हर एक नंबर को प्राइम की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपको पता है। तो मैंने इस नंबर को सपोज कर लिया कि ये इस फॉर्म का बन रहा है, कोई भी नंबर, ठीक है। इसी टाइप से क्यू इस फॉर्म का बन रहा है। तो यहाँ से मैंने P नोट की पावर को कंबाइन कर दिया। P नोट की पावर क्या बनेगी, K नोट माइनस M नोट। P1 की पावर क्या बनेगी, K1 माइनस M1 अप टू सोन। तो आप यहाँ से एक ऐसे पोलिनोमियल ढूंढ सकते हो जिसके कोफिशिएंट ऐसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऑन टू भी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से भी करके देख सकते हो। 5/2 अगर मैं लूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर -1, ठीक है। प्राइम कैसे लेके चल रहे हैं, P नोट 2, P1 3, P2 5 अप टू सो, इस टाइप के लेके चलने हैं। तो ये हमारे पास क्या बनी, P नोट की पावर -1, 2 ये है ना P नोट, ठीक है। और ये 5 कहाँ पे है, P2 पे है, तो P2 रेज टू द पावर 1, ये बनेगा हमारे पास। अब इस टाइप की हमें क्या चाहिए कि हमें इस टाइप कोई पॉलिनोमियल मिले। तो आप यहाँ से पॉलिनोमियल इजीली बना सकते हो। क्या करना है, P2 यानी कि 2 यहाँ पे है, यानी कि किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यानी कि ये कहाँ रखना है हमने, कॉन्स्टेंट पे रखना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, x2 का कोफिशिएंट 1, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर का, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या जाएगी, -1। तो यहाँ से पोलिनोमियल किस टाइप की मिलेगी आपको, एक्स स्क्वायर -1 वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे P3 होता तो आप कहाँ लिखते उसको, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बना देते उसके साथ। तो यहाँ से हमें इस एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल गई है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगी, आइसोमॉर्फिज्म बनेगी ये मैप। तो हमें यहाँ से ZX से क्यू पॉजिटिव तक एक होमोमॉर्फिज्म मिल गई, और जो बाइजेक्टिव भी थी एक ऐसी मैप मिल गई, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा देखोगे, नेक्स्ट में हमें पूछा ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर क्यू अंडर एडिशन, यहाँ पे हमें ऐसी कोई मैप नहीं मिलती, ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं जाते, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब ये ZX आइसोमॉर्फिक किसके जा रहा है, क्यू पॉजिटिव के, और ये क्या है, काउंटेबल है, तो यानी कि ZX भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल अपने आप कैंसिल, ठीक है। तो ऐसे इसके आंसर क्या जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट देखो 88 क्वेश्चन, लेट F27 डिनोट द फाइनाइट फील्ड ऑफ साइज 27 फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू F27, वी डिफाइन ए अल्फ़ा, इस टाइप से कि 1 1 प्लस अल्फ़ा, फिर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे ए अल्फ़ा को ही देख लेते हैं कि वो किस फॉर्म का। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एफ फाइनाइट फील्ड हो तो जो एफ स्टार है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये फाइनाइट फील्ड दिया हुआ है, तो यानी कि एफ स्टार क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, और ये किसके आइसोमॉर्फिक जाएगा,
Z26 के आइसोमॉर्फिक जाएगा। और ये किसके आइसोमॉर्फिक जाता है? 26 रूट ऑफ यूनिटी के, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा अगर इसका एलिमेंट है देन अल्फ़ा 26 इक्वल टू 1। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ा -1 अल्फ़ा 25 प्लस अल्फ़ा 24 प्लस अप टू सोन प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं होगा, ये टर्म आपके पास इक्वल टू 0 जाएगी यहाँ से। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स 27 सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए अल्फ़ा इक्वल टू 26 इक्वल टू 12, ठीक है। ये इस ए अल्फ़ा की कार्डिनलिटी 26 रहनी चाहिए, वो अल्फ़ा 12 होंगे। अब वो अल्फ़ा जाएंगे कौन से? जो इसमें जनरेट कर रहे होंगे। और वो जनरेटर कितने होंगे? उनकी कार्डिनलिटी होती है जनरेटर की साइक्लिक ग्रुप में फाई ऑफ एन, यानी कि फाई ऑफ 26, और वो कितनी जाएगी? 12, ठीक है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा जो जनरेटर है यहाँ से उसको रखें तो वो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फ़ा अप टू सोन, इस टाइप से हम जाएंगे। जैसे हम पहुँचेंगे इस एलिमेंट पे अल्फ़ा 25 वाले पे, ये क्या चला जाएगा? 0। इसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा? 26 हो जाएगा, 25 तक 0, वो वापस क्या हो जाएगा? 1। आगे क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फ़ा। इस टाइप से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी एलिमेंट की जनरेटर के लिए, ठीक है। क्योंकि वो हमें 26 पे क्या दे रहे होंगे? 1, और 25 तक जब सम हो रहा होगा वहाँ पे वैल्यू 0 आ रही होगी। तो यहाँ पे आपके पास रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जनरेटर के लिए जो कार्डिनलिटी है ए अल्फ़ा की वो 26 रहेगी, और वो है हमारे पास कितने? टोटल 12 है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? ट्रू चला जाएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है? 0 बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा हमारे कहाँ से आ रहे हैं? एफ स्टार से आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे अल्फ़ाज क्या होंगे? नॉन ज़ीरो। आप यहाँ से वैसे भी सोच के देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा को 0 ले लेती हूँ, सपोज करके देखो, तो ए अल्फ़ा क्या बनेगा? A0। इस सेट के अंदर क्या जाएगा? सिंगलटन 1। तो 0 तो बिलोंग किया ही नहीं। तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ तभी होगा जब अल्फ़ा क्या लें? नॉन ज़ीरो लें। थर्ड ऑप्शन के लिए देखो, A1 की कार्डिनलिटी इन्होंने बोल लिया 27, यानी कि अल्फ़ा को यहाँ पे क्या रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है। अल्फ़ा को 1 रखो तो A1 क्या बनेगा इसी ऑप्शन के लिए? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सोन, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। जब ये इस टाइप से बनेगा, आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी फील्ड हो पी रेज़ टू पावर एन ऑर्डर का, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या जाती है? पी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या जाएगी? 3 जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 जाएगी, तो इसका मतलब अगर हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 3 टाइम्स कर दें तो वो क्या देगा? हमें 0 देगा, ठीक है। और अल्फ़ा किसका एलिमेंट है? इस फील्ड का एलिमेंट है। अब हमने भी तो 1 इसी फील्ड का एलिमेंट लिया है। अब ये इस फील्ड का एलिमेंट है, तो ये 3 टाइम ऐड होने पे क्या देगा? 0। तो यहाँ पे 1 भी 3 टाइम्स ऐड होने पे क्या दे देगा? हमें 0 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास A1 में क्या एलिमेंट जाएंगे? 0 1 2, ये एलिमेंट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कार्डिनलिटी कितनी बोल ली है इसकी? 27। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में बोला गया है इंटरसेक्शन इज अ सिंगल्टन सेट। जो nth रूट ऑफ यूनिटी होती है हमारे पास, उसकी जो इंटरसेक्शन है वो सिंगल्टन सेट ही जाती है हमारे पास, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ से क्या चला गया? ट्रू चला गया। तो यहाँ से आंसर क्या जाएंगे हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखो, x जो है ओपन इंटरवल 0 to 1 है, ठीक है। यहाँ से हमने रिंग ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर दिया ओपन इंटरवल 0 to 1 to r। हमने अब यहाँ पे एक आइडल डिफाइन किया है f(x = 0) टाइप से। हमें यहाँ पे ट्रू बतानी है। अब
इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं। ये जो आइडल हमें डिफाइन है ये हमारे पास प्राइम आइडल भी बनता है, मैक्सिमल आइडल भी बनता है और आइडल तो ये है ही, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ट्रू ही जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास आइडियल बनता है, मैक्सिमल भी और प्राइम भी दोनों आइडल बनाता है, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या बोला गया, एवरी मैक्सिमल आइडल ऑफ सी एक्स आर इज इक्वल टू आई एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यानी कि अगर हम इस सेट पे डिफाइन कोई भी आइडल मैक्सिमल आइडल उठा रहे हैं तो वो इसी फॉर्म का होगा। लेकिन ये हमारे पास ट्रू नहीं जाता, जब हम यहाँ पे x ओपन इंटरवल 0 to 1 ले रहे हैं तो हमें इससे भी अलग मैक्सिमल आइडल मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो अपने आप में मैक्सिमल भी है, प्राइम भी है, लेकिन अगर हम मैक्सिमल ढूंढे तो हमें इससे अलग मैक्सिमल आइडल मिलते हैं यहाँ पे जब हम x ओपन इंटरवल 0 to 1 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसने बोला कि एवरी मैक्सिमल आइडल ऑफ दिस फॉर्म, कि हर एक मैक्सिमल आइडल इस फॉर्म का होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है हमें, सी एक्स आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमारे पास सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, इसके लिए हम कैंसिल, क्योंकि इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र मिल जाते हैं। इसके लिए हम बहुत फेमस एग्जांपल है जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं इस टाइप से, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 एक्स लेस देन 0, इसको आप एफ नाम दे दो। जी आप इस टाइप का ले लो, इसके अपोजिट लेना है बिल्कुल, 0 ले लो व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ले लो व्हेन एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों नॉन ज़ीरो है, लेकिन जब आप इनके प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या बनेगी, 0 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 0 डिवाइज़र मिल गया, दो नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट 0 चला गया, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया, आंसर क्या जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो पार्ट बी का क्वेश्चन है, आर कोई हमारे पास सी आर यू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट में बोला गया आर हैज़ फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडल, देन आर इज़ द फील्ड। फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडल होने से फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो Z6 का, ठीक है। इसके पास फाइनाइटली प्राइम आइडल होते हैं बट ये फील्ड नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है हमें, इफ़ आर हैज़ फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडल देन आर इज़ फाइनाइट, कि अगर फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडल हो गए तो आर फाइनाइट होगा। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बी के लिए एग्जांपल ले लूँ क्यों का, तो इसके पास दो ही आइडल होते हैं, ये फील्ड होता है, इसके पास दो ही आइडल होते हैं, एक 0 और एक इटसेल्फ। इसके पास फाइनाइट आइडल है, और लेकिन ये फिर भी, इन्होंने तो प्राइम की बात करी, इसके पास टोटली फाइनाइट है बट ये फिर भी खुद में फाइनाइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखो, इफ़ आर इज़ अ PID देन एवरी सबरिंग ऑफ आर विद यूनिटी इज़ PID। ये सेम हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि UFD PID और ED इनके सबरिंग ज़रूरी नहीं है ED PID UFD ही बने, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कॉम्प्लेक्स का सबरिंग Z√-D, लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन भी कैंसिल, इसका आंसर सिर्फ एक ही जाएगा, इफ़ आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन विच हैज़ फाइनाइटली मैनी आइडल देन आर इज़ अ फील्ड। ये आपके पास प्रॉपर्टी भी होती है फील्ड की, कि जो फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन भी बनता है और उसके पास फाइनाइट मैनी आइडल भी होते हैं, दो ही होते हैं, ठीक है, फील्ड के पास आइडल। तो यहाँ से आपके पास फोर्थ आंसर जाएगा। अब इसके हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन रहते हैं जो पहले वीडियो में हो चुके हैं, उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर, यहाँ पे आप Z/PZ को ZP रख के P को आप कांस्टेंट रख के, यानी कि P की कोई वैल्यू फिक्स करके वहाँ से भी ऑप्शन को चेक करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला बिल्कुल सिंपल है, हमें रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल बताना है। चारों ऑप्शन में फॉर्म यही है, रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल बनाना है। तो यहाँ पे आप 0 रख के देखो क्या बनेगा, x³ + 1 बनेगा। तो यहाँ पे -1 इसका रूट बनता है, ऐसे ही -2 के लिए इसका 1 रूट बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, रिड्यूसिबल बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, फॉर एवरी n के लिए ये इरेड्यूसिबल नहीं होगी। सेम ऐसे ही आप लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। बाकी इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको चेक कर लेना। पार्ट बी का एक क्वेश्चन है ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ये डिफाइन किया हुआ है हमें ग्रुप, ठीक है, कोई भी। तो हमें ये बताना है
ग्रुप नहीं, सॉरी, सेट डिफाइन किया हुआ है, हमें ग्रुप बताना है कि ग्रुप अंडर एडिशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो अंडर एडिशन नहीं बनता, कम्यूटेटिव ही इसकी फेल हो जाती है। अबिलियन ग्रुप भी नहीं बनता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डायगोनालाइजेबल भी नहीं होता, सिर्फ फाइनाइटली जनरेटेड होता है। तो इसकी भी आप डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे।